137वीं रात। जब 137वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जब सुलेमान शाह अपने शहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों ने शहर को सजा रखा है। शहर के अंदर पहुंचकर बादशाह कुर्सी पर बैठा और इसका बेटा ताज अलमलूक इसके पहलू में, और उसने दाद दहश शुरू कर दी और कैदियों को आजाद किया। इसके बाद उसने अपने बेटे की खातिर एक और वलीमे की दावत की, जिसमें डोमनिया और 1 महीने तक बराबर गाती बजाती रहीं और सिंगार करने वालियां शहजादी देना की मुंह दिखाई की रस्म अदा करती रहीं, और ना वो मुंह दिखाई से थकती थी और ना वो लोग उसे देखने से सैर होते थे। जब ताज अलमलूक अपने वालिदैन से मुलाकात कर चुका तो वो अपनी बीवी के पास आया और मरते दम तक वो ऐश-व इशरत में जिंदगी बसर करते रहे। अब ज़व अलमकान ने वजीर दंदान से कहा कि तू वाकई इस काबिल है कि गमगीन दिल को शाद कर सके और बादशाहों का नदीम बिन सके और इन्हें सियासत में ठीक रास्ता बताए। इस असना में वो किस्तंतनिया का मुहासरा भी करते रहे, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए और इन्हें वतन की याद सताने लगी और लश्करी शिकायत करने लगे, क्योंकि वो जागते जागते और मुहासरा करते करते और दिन रात लड़ते लड़ते तंग आ गए थे। ज़व अलमकान ने बेहरान और रुस्तम और तरकाश को तलब किया और उनसे कहा कि हम इतने साल यहाँ ठहरे हैं, लेकिन हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ बल्कि तकालीफ ज्यादा हो गईं। हम बादशाह उम्र बिन अल-नमान का बदला लेने आए थे, लेकिन अपने भाई शरकान को भी खो बैठे, और बजाय एक हसरत के 2 हसरतें और बजाय एक मुसीबत के 2 मुसीबतें हो गईं। और इन सब का सबब ज़ात अलदूही है, क्योंकि उसने बादशाह को उसके मुल्क के अंदर आकर कत्ल किया और उसकी बीवी सफिया को ले गई। इस पर भी उसने बस न किया, बल्कि हमें फरेब देकर मेरे भाई को ज़बा किया, और मैंने कसम खाई और हलफ उठाया कि मैं बदला लेकर छोड़ूंगा। अब तुम्हारी क्या राय है? इन बातों को अच्छी तरह से समझकर जवाब दो। ये सुनकर इन्होंने सर नीचा कर लिया और कहा कि राय देना वजीर दंदान का काम है। इस पर वजीर दंदान उठकर बादशाह ज़व अलमकान के पास आया और कहने लगा कि जहां पनाह, सुन, अब यहाँ ज्यादा ठहरने में हमारा कोई फायदा नहीं। बेहतर ये मालूम होता है कि हम अपने वतन वापस जाएं और वहाँ कुछ मुद्दत ठहरकर फिर वापस आएं और बुत परस्तों पर जिहाद करें। बादशाह ने कहा कि ये राय बहुत मुनासिब है, क्योंकि सब लोग अपने अहल व याल से मिलने की आरजू में हैं, और मुझे भी अपने बेटे कान माकान और अपनी भतीजी कजी फिकान के देखने की तमन्ना है, क्योंकि वो दमिश्क में है और ना मालूम इसका क्या हाल होगा। जब लश्कर वालों ने ये खबर सुनी तो वो खुश हो गए और वजीर दंदान को दुआएं देने लगे। अब बादशाह ज़व अलमकान ने ये ढंडोरा पटवा दिया कि 3 दिन के बाद कोच है, और लोग सफर की तैयारी करने लगे, और चौथे रोज तबल बजने लगे और झंडे खल गए, और वजीर दंदान लश्कर के मुकदमे में आया और बादशाह कलब में और बड़ा हाजिब इसके पहलू में हो लिया और लश्कर रवाना हो गया। दिन रात कोच करते करते वो बगदाद पहुँचे। लोग इन्हें देखकर खुश हो गए और उनका रंज वो अलम जाता रहा, और मुकीम मुसाफिरों से मिले, और हर सरदार अपने घर गया, और बादशाह अपने महल में जाकर अपने बेटे कान माकान से मिला। उस वक्त इसकी उम्र 7 साल की हो चुकी थी और वो सवारी और जंग के फन सीख रहा था। जब बादशाह से सफर की तकान दूर हो चुकी तो वो अपने बेटे के साथ हम्माम गया, और वहाँ से निकलकर अंडरस्कोर हुकूमत की कुर्सी पर जलवा अफरोज हवा और वजीर दंदान इसके सामने खड़ा हवा, और हुकूमत के हुक्काम और अमरा उसकी खिदमत में कमर बस्ता हुए। अब ज़व अलमकान ने अपने दोस्त भट्टी वाले को बुलाया, जिसने परदेस में उसके साथ भलाई की थी। जब वो बादशाह के सामने आया तो बादशाह इसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया और उसे अपने पास बिठाया। बादशाह वजीर से कह चुका कि उसने इसके साथ किया भलाइयाँ की हैं, इसलिए वजीर और तमाम अमरा ने उसकी ताज़ीम की। खाने पीने और आराम करने की वजह से भट्टी वाला बहुत मोटा ताज़ा हो गया था, हत्ता कि इसकी गर्दन हाथी की सी और पैर दरफील का सा हो गया था। इलावा बरी वो कबत अल हवास हो गया था, क्योंकि वो अपने मकान से कभी बाहर ना निकलता था। इसलिए उसने पहले बादशाह को पहचाना ही नहीं, लेकिन बादशाह उसकी तरफ बढ़कर मुस्कुराया और उसे बेहतरीन तरीके से सलाम किया और कहने लगा कि तू मुझे कितनी जल्द भूल गया। अब भट्टी वाले को होश आया और उसने गौर से देखा
और पहचाना और कूदकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए मेरे प्यारे, तुझे किसने बादशाह बना दिया है। इस पर बादशाह हंस पड़ा और वजीर ने इसके पास जाकर सारा किस्सा बयान किया और कहा कि एक जमाना वो था कि वो तेरा भाई और दोस्त था, और एक जमाना ये है कि वो दुनिया का बादशाह है। अब वो जरूर तेरे साथ भलाई करेगा। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जब वो कहे कि कुछ मांग तो कोई चीज मांगियो, क्योंकि वो तुझे बहुत चाहता है। भट्टी वाले ने कहा कि मैं डरता हूँ कि मैं इससे कोई चीज मांगूं और वो ना दे या ना दे सके। वजीर ने कहा कि जो कुछ तो इससे मांगेगा वो तुझे देगा, उसमें तेरा क्या बिगड़ता है। इसने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मैं इससे वो चीज मांगूंगा जो मेरे दिल में है और जो मैं हर रोज ख्वाब में देखता हूँ, और जिसके बारे में खुदा से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे अता करे। वजीर ने कहा कि इत्मीनान रख, क्योंकि अगर तो उसके भाई की जगह दमिश्क का वाली भी बनना चाहेगा तो वो तेरी दरखास्त रद्द ना करेगा और तुझे दमिश्क का वाली बना देगा। अब भट्टी वाला सरुखत खड़ा हो गया। ज़वालमकान ने इशारे से कहा कि बैठ जा, लेकिन वो ना माना और कहने लगा कि माज अल्लाह, अब वो दिन चले गए जब मैं तेरे सामने बैठा करता था। बादशाह ने कहा कि नहीं, वो अभी तक बाकी हैं, क्योंकि तो ही मेरी जिंदगी का बाइस है। खुदा की कसम, जो कुछ तो मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले खुदा से मांग और फिर मुझसे। इसने कहा कि ए मेरे आका, मुझे डर लगता है। बादशाह ने कहा कि डर मत। इसने कहा कि मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं तुझसे कुछ मांगूं और तो ना दे। बादशाह ने कहा कि वो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, और हंस पड़ा और कहने लगा कि अगर तो मेरा आधा मुल्क भी मांगे तो मैं तुझे अपना शरीक बनाने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा मांग और ज्यादा बातें मत बना। भट्टी वाले ने कहा कि मुझे डर लगता है। बादशाह ने कहा कि डर मत। इसने कहा कि मैं डरता हूँ कि मैं कोई चीज मांगूं और तो ना दे सके। इस पर बादशाह को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मांग जो तेरे दिल में है। इसने कहा कि मैं पहले तो खुदा से और फिर तुझसे ये मांगता हूँ कि तू मुझे एक परवाना दे दे कि मैं बैत अल मक़दस के तमाम भट्टी वालों का सरदार बनाया गया। इस पर बादशाह और तमाम हाजिरीन हंस पड़े और बादशाह ने कहा कि और कुछ मांग। इसने कहा कि ए मेरे आका, मैंने कहा ना था कि मैं तुझसे कोई चीज मांगूं और तो ना दे या ना दे सके। इस पर वजीर ने दोबारा ठोकर मारी और फिर सहाबार, और वो हर बार कहता कि मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि, और बादशाह कहता कि जल्द मांग। अब उसने कहा कि मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि तू मुझे बैत अल मक़दस या दमिश्क के खाकरूबों का चौधरी बना दे। इस पर हाजिरीन हंसते हंसते लौट गए और वजीर ने फिर उसे ठोकर लगाई, मगर उसने वजीर से कहा कि तू मुझे मारने वाला कौन होता है, आखिर मैंने क्या गुनाह किया है। तुझी ने तो मुझसे कहा था कि कोई बड़ी चीज मांग। अच्छा तो मुझे वतन जाने दो। बादशाह ने समझा कि वो मजाक करता है। थोड़ी देर ठहरने के बाद बादशाह ने इससे कहा कि ए मेरे भाई, मुझसे कोई ऐसी बड़ी चीज मांग जो तेरी शान के शाया हो। इसने कहा कि जहाँ पनाह, मैं पहले खुदा से और फिर बादशाह से ये मांगता हूँ कि तो अपने भाई की जगह मुझे दमिश्क का वाली बना दे। बादशाह ने कहा कि खुदा ने ये तुझे अता किया, और उसने बादशाह के आगे जमीन को बोसा दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए एक कुर्सी लाओ जो उसके ओहदे के काबिल हो, और उसे नवाबी की खिलत अता की, और उसके लिए एक परवाना लिखकर इस पर मेहर लगा दी, और वजीर से कहा कि सिवाय तेरे और कोई इसके साथ जाने के काबिल नहीं है, और जब तो लौटियो तो अपने साथ मेरी भतीजी कजी फिकान को लेते आए। वजीर ने कहा कि बसर वो चश्म, और वो उसे लेकर चला गया और सफर की तैयारी करने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि भट्टी वाले के लिए खादिम और जुलूस और एक नया तख्त और शाही साज वो सामान अता किया जाए, और उसने अमरा से कहा कि जिसको मैं अजीज हूँ वो उसका एहतराम करे, और उसे बड़े बड़े हदिये दिए। इस पर तमाम अमरा ने अपनी अपनी हिम्मत के मुवाफिक हदिये पेश किए। बादशाह ने इसका नाम सुल्तान जबल खां रखा और उसको मुजाहिद का लक़ब दिया। ये तो सुल्तान जबल खान का माजरा हुआ। अब वजीर दंदान का हाल सुनिए। वो कजी फिकान के साथ मंजिलें तय करता चला जाता था, यहाँ तक कि वो एक महीने के बाद रहबा पहुँचा
और वहाँ से रवाना होकर बगदाद आया और अपने आने की खबर ज़व अलमकान को भेजी। बादशाह सवार होकर इसकी मुलाकात के लिए निकला। जब वजीर ने उसे देखा तो चाहता था कि घोड़े से उतर पड़े, मगर ज़व अलमकान ने उसे कसम दी कि ऐसा मत कर, और अपने घोड़े को एरा देकर इसके पास पहुंचा और इससे जबल खां मुजाहिद की हालत दरियाफ्त की। वजीर ने कहा कि वो बखैरियत है और तेरी भतीजी कजी फिकान आ गई है। इस पर वो बहुत खुश हुआ और इससे कहा कि 3 दिन तक सस्ता, इसके बाद मेरे पास आइयो। इसने जवाब दिया कि बसर वो चश्म। ये कहकर वजीर अपने मकान रवाना हो गया और बादशाह अपने महल में दाखिल होकर अपनी भतीजी कजी फिकान के पास गया। इसकी उम्र 8 साल की हो चुकी थी। जब बादशाह ने उसे देखा तो वो खुश हो गया और उसके बाप पर अफसोस करने लगा और उसके लिए कपड़े बनवाए और उसे कीमती जेवर और जवाहरात अता किए और हुक्म दिया कि वो उसके बेटे कान माकान के साथ एक ही महल में क़याम करे। जब दोनों बढ़कर जवान हुए तो दुनिया भर में उनसे ज्यादा ज़की और बहादुर कोई न था। फर्क ये था कि कजी फिकान बड़ी मुदीरा और दानिशमंद और दूर अंदेश थी और कान माकान बड़ा करीम और सखी था और आइंदा की फिक्र ना करता था। अब दोनों बड़े होकर 10 साल के हुए और कजी फिकान घोड़े की सवारी करती और अपने चचीरे भाई के साथ जंगल में जाती और इसे लेकर बहुत दूर निकल जाती और दोनों शमशीर जनी और नेजाबाजी सीखते, यहाँ तक के 12 बरस के हो गए। इस असना में बादशाह जिहाद की तैयारी कर चुका और हथियार वगैरह मुहैया कर लिए और वजीर दंदान को बुला कर कहा कि सुन, मेरा एक इरादा हो रहा है और मैं तुझे इससे मतला करना चाहता हूँ, लिहाजा जल्द जवाब दीजियो। वजीर दंदान ने कहा कि वो किया। बादशाह ने कहा कि मेरा इरादा है कि अपने बेटे कान माकान को बादशाह बना दूं और अपनी जिंदगी ही में इस पर अपना दिल खुश करूं और उसके सामने लड़कर शहीद हो जाऊं। तेरी इसमें क्या राय है? वजीर दंदान ने बादशाह ज़व अलमकान के आगे जमीन को बोसा दिया और इससे कहने लगा कि ए बादशाह और सुल्तान और दुनिया के मालिक, तेरा इरादा बहुत उम्दा है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं और इसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये कि तेरा बेटा कान माकान अभी कम उम्र है और दूसरी ये कि देखा गया है कि जब कोई बादशाह अपने जीते जी अपने बेटे को तख्त पर बिठा देता है तो वो फिर जल्द ही मर जाता है। बस तेरे सवाल का यही जवाब है। बादशाह ने कहा, मैं उसे बड़े हाजिब के सुपरद कर दूंगा, क्योंकि अब वो हमारा गोश्त वो पौसत है और चूंकि उसने मेरी बहन के साथ शादी की है इसलिए वो मेरे भाई की तरह है। वजीर ने कहा कि जो तेरी मर्जी होकर, क्योंकि हम सब तेरे फरमानबरदार हैं। अब बादशाह ने बड़े हाजिब को अपने पास बुलवाया और दीगर अमरा को भी तलब किया और उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है कि मेरा बेटा कान माकान अपने जमाने का शहसवार है और शमशीर जनी और तीर अंदाजी में इसका नजीर नहीं। मैं इसे तुम्हारा बादशाह बनाता हूँ और उसके चचा बड़े हाजिब को इसका सरपरस्त। हाजिब ने कहा कि जहाँ पनाह, मैं तेरा लगाया हुआ पौधा हूँ। ज़व अलमकान ने कहा कि ए हाजिब, मेरा बेटा कान माकान और मेरी भतीजी कजी फिकान चचाजाद भाई बहन है और मैं दोनों की शादी आपस में कर देना चाहता हूँ। तुम लोग इस पर गवाह हो। इसके बाद उसने अपने बेटे को इतना माल अता किया कि इसके बयान से जबान आजिज है। अब वो अपनी बहन नुज़हत उस जमा के पास गया और इससे सारा माजरा बयान किया। इसने खुश होकर कहा कि वो दोनों मेरे बच्चे हैं, खुदा इन्हें जिंदा रखे और तेरा साया अब्दुल्लाबाद तक उनके सर पर रहे। बादशाह ने कहा कि जो कुछ अरमान मेरे दिल में थे उनको मैं निकाल चुका हूँ और अपने बेटे पर मुझे एतमाद है, लेकिन ये जरूरी है कि तो उसे अपनी आंखों के सामने रखे और उसकी माँ की भी खबरगैरी करे। उसी तरह वो दिन रात हाजिब और नुज़हत उस जमा को अपने बेटे और भतीजी और बीवी के मुताल्लिक वसीयत करता था, क्योंकि इसे मौत का यकीन हो चुका था और वो तकिया पर सर रखे पड़ा रहता था और वो हाजिब, रियाया और मुल्क पर फरमानरवाई करता था। 1 साल के बाद उसने अपने बेटे कान माकान को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे बाद ये वजीर तेरा बाप है, क्योंकि अब मैं इस फानी दुनिया से हमेशगी के घर आखिरत की तरफ जा रहा हूँ। दुनिया में मेरी सारी हसरतें निकल चुकी हैं, सिवाय एक के जिसके मुताल्लिक मुझे उम्मीद है कि खुदा तेरे हाथों पूरा करेगा। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, वो कौन सी हसरत है? इसने जवाब दिया कि बेटा, ये कि मैं मर गया
और इस बुढ़िया से जिसका नाम ज़ात अलदूही है, तेरे दादा उम्र बिन अल-नमान और तेरे चचा शरकान का बदला ना निकाल सका। अगर खुदा तेरी मदद करे तो इस बदले को लेने से गाफिल मत हो जियो और कुफार का ये धब्बा धो डालियो और इस बुढ़िया के मकर से बचकर रहियो और जो कुछ वजीर दंदान कहे इस पर अमल कीजियो, क्योंकि वो कदीम ज़माने से हमारे मुल्क की पुश्तवू पनाह है। बेटे ने ये सारी बातें मंजूर कर लें और बादशाह की आंखों में आंसू भर आए। अब उसका मरज बढ़ता जाता था और हुकूमत का दारोमदार इसके बहनोई हाजिब पर था। हाजिब बड़ा आदमी हो गया था, वही हाकिम था और वही औमर वो नवाही जारी करता था। इस हालत में 1 साल गुजर गया और ज़व अल-मकान अपनी बीमारी से फरागत ना पाता था और वो उसे घलाए डालती थी, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए और बड़ा हाजिब हुकूमत करता रहा और रियाया और अमरा सब इससे खुश थे और सारा मुल्क इसके लिए दुआ करता था। इधर तो ज़व अल-मकान और हाजिब इस हालत में थे और इधर शहजादा कान माकान को सिवाय घोड़े की सवारी और नेज़ाबाजी और तीर अंदाजी के और कोई काम ना था और यही इसकी चचीरी बहन क़ज़ी फ़िकान का हाल था। वो दोनों सौयरा होते ही बाहर निकल जाते और रात को वापस आकर वो अपनी माँ के पास जाती और वो अपनी माँ के पास जाता और देखता कि वो बाप के सराहने बैठी रो रही है और सारी रात सुबह तक उसकी खिदमत करता। इसके बाद हर रोज की तरह वो और इसकी चचीरी बहन बाहर निकल जाते। ज़व अल-मकान की बीमारी बढ़ती जाती थी और वो रोया करता था। एक बार वो तकिया पर सर रख कर सो गया और ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा है कि खुश हो, क्योंकि तेरा बेटा मुल्क को इंसाफ से मामूर करके इस पर हुकूमत करेगा और सारी मखलूक इसकी इताअत करेगी। इस खुशखबरी को सुनकर वो मारे खुशी के जाग पड़ा और उसके थोड़े ही दिनों के बाद इसका इंतकाल हो गया। बगदाद वालों को इसकी मौत पर बड़ा सदमा पहुंचा और हर छोटा बड़ा इस पर नोहा करता था। जब इसे मरे एक जमाना गुजर गया तो जैसे कि वो कभी था ही नहीं और कान माकान की हालत बदल गई और बगदाद वालों ने इसे मजूल कर दिया और उसे और उसके लोगों को अलहदा जगह रखा। जब उसकी माँ ने ये हालत देखी तो उसकी हालत अबतर हो गई और वो कहने लगी कि सिवाय उसके और कोई चारा नहीं कि मैं खुदा से लुत्फ़ इनायत की तालिब होकर बड़े हाजिब के पास जाऊं। और वो अपने घर से निकलकर हाजिब के पास आई जो अब बादशाह हो गया था और ये देख करके वो अपने फर्श पर बैठा हुआ है और उसकी बीवी नुज़हत उस जमा के पास गई और बलक बलक कर रोने लगी और कहा कि मरे का कोई दोस्त नहीं होता, खुदा तुम्हें अब्दुल्लाबाद तक मुहताज ना करे और तुम खास वो आम पर अदल वो इंसाफ से हुकूमत करते रहो। जो हुकूमत और इज्जत और जावू जलाल और ऐश की जिंदगी हमारी थी, इसे तुमने कानों से सुना और आँखों से देखा है। अब जमाना हमसे फिर गया है और दुनिया ने हमारे साथ खयानत की है और हम पर जुल्म कर रहा है। एक जमाना था कि लोग हमारे पास भलाई की तमन्ना में आते थे और आज मैं तेरे पास एहसान की ख्वाहिशमंद होकर आई हूँ, क्योंकि जब मर्द मर जाता है तो उसकी बीवी बेटियाँ जलील वो ख्वार हो जाती हैं। जब नुज़हत उस जमा ने ये बातें सुने तो उसे अपने भाई ज़व अल-मकान और उसके बेटे कान माकान की याद आ गई और उसने उसे अपने करीब बिठाकर कहा कि सच है कि आज मैं अमीर हूँ और तो गरीब, मगर खुदा की कसम मैंने तेरे मिजाज पुरसी इस वजह से नहीं की कि कहीं तेरा दिल ना टूट जाए और तो ना ख्याल करे कि जो कुछ हम तुझे दें वो खैरात है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है सब तेरी और तेरे शौहर की बदौलत है। लिहाजा मेरा घर तेरा घर है और मेरा महल तेरा महल और मेरी भलाई बुराई और तेरी भलाई बुराई है। ये कहकर उसने उसको एक नफीस खिलत अता की और महल में अपने कमरे से मिला हुआ दूसरा कमरा इसके लिए मखसूस कर दिया और वो और इसका बेटा कान माकान मजे की जिंदगी बसर करने लगे और उसने कान माकान को शाहाना लिबास पहनने के लिए दिया और उन दोनों की खिदमत के लिए कनीज़ें मुकर्रर कर दें। कुछ जमाने के बाद नुज़हत उस जमाने अपने भाई ज़व अल-मकान की बीवी का हाल अपने शौहर से बयान किया। ये सुनकर इसके आंसू दबदबा आए और वो कहने लगा कि अगर तो देखना चाहती है कि तेरे बाद दुनिया का क्या हाल होगा तो देख ले कि औरों के बाद दुनिया का क्या हाल है, लिहाजा इसके साथ अच्छा सलूक कर। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।